ये है पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्केटिंग ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग एक्चुअल में होता क्या है? मार्केट ऑफरिंग में क्या होता है, देखो इस साइड है सेलर, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, और ये है बायर। ठीक है, एक मार्केट में गई है, मान लो आपकी मम्मी गई है मार्केट में, तो मम्मी क्या हो गई बायर, और सेलर कौन है? मान लो सब्जी वाला है, सब्जी वाले से सब्जी लेने गई है मम्मी, तो प्रोडक्ट क्या हो गई? सब्जियां। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट में वेजिटेबल्स, और मम्मी सब्जी खरीद के लाएंगी तो सेलर को क्या देंगी? कंसिडरेशन। वो क्या होता है? मनी। ठीक है, जो मम्मी सब्जियां खरीद के आई हैं उसके बदले में मम्मी सेलर को क्या देंगी? कंसिडरेशन, दैट इज मनी। इस पूरी चीज को क्या बोला जाता है? एक्सचेंज प्रोसेस। क्या बोला जाता है? एक्सचेंज प्रोसेस, जिसमें हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके कंसिडरेशन सेलर को दे देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा है एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको दो और नई चीजें समझाने के लिए, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर वैल्यू। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है? जब प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं उससे पहले कस्टमर जो है वो एनालाइज करता है कि भाई, जैसे बायर ने बोला कि भैया मुझे आप आलू दे दो 1 किलो, तो सेलर बोलता है कि भैया 20 रुपए किलो है। तो मम्मी बोलती हैं, क्योंकि बाहर वही है, मम्मी बोलती है नहीं भैया मेरे हिसाब से तो 15 रुपए किलो होनी चाहिए ये। ठीक है, तो अब कस्टमर वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है? जो कस्टमर के अकॉर्डिंग 15 रुपए है और बायर सेलर के अकॉर्डिंग 20 रुपए है, तो जो इसका डिफरेंस है वो है कस्टमर की वैल्यू। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगी? -5। बेनिफिट कस्टमर को कितना मिल रहा है? 15 रुपीज, माइनस सेलर कितने में बेच रहा है? 20 रुपीज में। तो 15 - 20 इज -5। अब कस्टमर लेने गया एक मोबाइल फोन, सेलर ने उसको बोला कि भाई ये मोबाइल फोन तो है 12,000 रुपए का। अब कस्टमर ने सारे फीचर्स देख के, भाई कैमरा भी बढ़िया है, स्टोरेज भी बढ़िया है, और चार्जिंग भी इसका भाई 65 वोल्ट का चार्जर है, बहुत बढ़िया चार्जर है, सब कुछ बढ़िया, मेरे हिसाब से तो ये 13,000 रुपए का होना चाहिए था, 11 में बेच रहे हैं, बढ़िया डील है, ले लो। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसे कितने का फायदा हुआ? दैट्स कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। उसके हिसाब से वो फोन 13,000 रुपए का होना चाहिए था, उसे कितने में मिला? 11,000 रुपए में। अब कितने का फायदा हुआ? 13,000 - 11,000, दैट इज 2,000 रुपीज। 13,000 - 11,000 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ये हो गया जो बायर ने एनालिसिस किया पहले और कस्टमर वैल्यू निकाली कि भैया मुझे तो 2,000 रुपए का फायदा होगा, मैं ले लेता हूँ ये। ठीक है, उसके बाद अब कस्टमर मोबाइल फोन लेके घर आ गया। अब मोबाइल फोन लेके आ गया, अब उसको लग रहा है कि भाई मोबाइल तो मैं ले आया हूं, पर जैसा मैंने सोचा था ना उतना अच्छा नहीं निकला, मेरे हिसाब से तो भाई 10,000 का ही था, मैंने गलत एनालिसिस कर लिया, मैंने कस्टमर वैल्यू इसकी गलत निकाल ली थी। तो खरीदने के बाद जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, उससे पता चलता है कस्टमर सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड नहीं है। तो उस चीज को बोला जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। समझ में आ गया? मार्केट ऑफरिंग के हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके बाद हमने पढ़ा कस्टमर वैल्यू, उसके बाद हमने पढ़ा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमने पढ़ा एक्सचेंज प्रोसेस। आगे पढ़ेंगे। देखिए, मार्केट ऑफरिंग का हमने पढ़ लिया क्या होता है, आपको समझ आ गया, आइडिया मिल गया क्या होता है। अब थोड़ा सा हम नोट्स को रीड कर लेते हैं। सॉरी। प्रोडक्ट सर्विसेज डिजाइन टू डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर। प्रोडक्ट्स जो कस्टमर को वैल्यू देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, या तो उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वांट्स को, या फिर दोनों चीजों को। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, जैसे आईफोन हो गया। आईफोन हम खरीदते हैं, एक तो हो गया कि भाई हम उसको यूज करने के लिए ले रहे हैं, तो हमारी नीड है कि हमारे पास फोन होना चाहिए, बट हमारी वांट क्या है? यहाँ पे आईफोन लेंगे तो हम क्या लगेंगे? कूल। ठीक है, आजकल वैसे तो रिक्शा वाले के पास भी आईफोन होता है, बट आईफोन इज अ ब्रांड, तो लोगों को एक स्टेटस लगता है कि हाँ भाई हम कूल लगेंगे, हम आईफोन लेंगे तो हम रिच लगेंगे। तो वांट क्या हो गई? रिच लगना। नीड क्या हो गई? कि भी फोन चाहिए, कॉल्स वगैरह करनी होती है, व्हाट्सएप वगैरह करना होता है। तो नीड्स और वांट्स दोनों सेटिस्फाई हो जाती है हमारी अगर हम आईफोन खरीदते हैं तो। ठीक है, अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब मार्केट ऑफरिंग क्या होती है? जो प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन की हमने कस्टमर के लिए, उसको हम मार्केट में लेके आते हैं, उसको ऑफर करते हैं और पूरा का पूरा एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट इज सोल्ड इनटू मार्केट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट ऑफरिंग। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जिसको मार्केट प्लेस में बेचा जा रहा है उसको हम बोलेंगे मार्केट ऑफरिंग। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ आईफोन का, जो मैंने आपको बताया। किस लिए खरीदते हैं हम आईफोन को? प्रीमियम फीचर्स के लिए। प्रीमियम फीचर्स हो गई हमारी नीड, और हमारी वांट क्या आती है? लुकिंग कूल। ठीक है, डा 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 डा। ये मैंने स्पेक्स बनाने की ट्राई कर रही थी कूल लगने के लिए।
ठीक है, स्पेक्स नहीं, एक्चुअल में गॉगल्स होते हैं ना, टू लुक कूल। उसके बाद आता है सबसे पहली चीज जो होती है, मार्केट में कोई भी कस्टमर आया तो सबसे पहले वो देखेगा, मार्केट में कोई भी कस्टमर आया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एनालिसिस। ठीक है, इट इज अ प्रोएक्टिव कंपोनेंट दैट इज कस्टमर वैल्यू। अब मार्केट में कस्टमर आया तो अब वो कस्टमर वैल्यू लगाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करता है, परचेज करने से पहले इधर उधर देखेगा क्या क्या सामान है, फिर सोचेगा यार ये वाला सामान तो 10 रुपए का होना चाहिए, ये 200 रुपए की है, ये 400 का होना चाहिए। इट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। ये सब वो कस्टमर क्या होता है, बहुत स्मार्ट होता है, वो पहले पूरा इवेल्युएट करेगा कि भाई इसका प्राइस कितना है, मेरे हिसाब से तो ये इतने का होना चाहिए, इतने का बेनिफिट मिलेगा। इट इज ऑल डन बिफोर परचेजिंग। एक्चुअली खरीदने से पहले ये सब होता है, कस्टमर पूरा इवेल्युएशन करता है, पूरा का पूरा एनालिसिस करता है कि इसके बेनिफिट्स कितने आएंगे और इसका प्राइस क्या है मार्केट में। तो कस्टमर वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का प्राइस है और उसके हिसाब से उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। इट इंक्लूड्स प्राइस पेड, टाइम एंड एनर्जी स्पेंट। सब कुछ हम इसमें हिसाब किताब लगाते हैं। कस्टमर जब मार्केट जाता है कि भाई मैं इतनी दूर जाके चीज लेके आया हूँ, इतने एफर्ट्स लग गए, मैंने पहले रिक्शा लिया फिर ऑटो लिया। जब कस्टमर किसी चीज की वैल्यू लगाता है ना, तो वो हर चीज को इंक्लूड करता है। जो प्राइस उसने प्रोडक्ट का पे किया है उसे भी, जो टाइम लगा है उसका, जो एनर्जी लगी है उसकी, वो सब कुछ इंक्लूड होगा कस्टमर वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम। द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खरीदने के सारे कॉस्ट इंक्लूड होंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम, कस्टमर आया मार्केट में दूध खरीदने के लिए, वो आके बोलता है कि भैया मुझे 100 ml मिल्क चाहिए, कितने रुपए का है। तो भैया बोलते हैं कि भैया ये तो आपको 20 रुपए का पड़ेगा। वो कहता है चलो ठीक है। अब खरीदने से पहले वो एक एनालिसिस करता है कि भाई मेरे हिसाब से ये 22 रुपए का होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये 18 रुपए का होना चाहिए। तो जो डिफरेंस है 22 और 20 रुपए में, कितना हो गया, 2 रुपीज। 2 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हो जाता है कस्टमर का वैल्यू। कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, 20 रुपए। और जो उसको बेनिफिट हो रहा है, अगर वो सोच रहा है कि 22 रुपए का होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो कह रहा है मुझे बेनिफिट होगा 22 रुपए का। 20 रुपए की चीज खरीद के 22 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो कस्टमर ने इसकी एक्चुअल वैल्यू जो लगाई है, तो वो कहना चाह रहा है कि मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का फायदा हो गया, उसे बोलेंगे कस्टमर वैल्यू। अगर कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से ये 18 रुपए का बेनिफिट देगा और इसका प्राइस कितना है, 20 रुपीज, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसको -2, मतलब उसे 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो कस्टमर वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -2, 2 रुपए का नुकसान हो गया कस्टमर को। कस्टमर को जो फायदा और नुकसान होता है उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, बेनिफिट दैट द कस्टमर गेन्स, कस्टमर को जो बेनिफिट हुए, और माइनस कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने का जो भी कॉस्ट लगा है। अब कॉस्ट में हम रिक्शा का भाड़ा, जो हमने प्रोडक्ट का प्राइस दिया है और जो हमने टाइम लगाया, हम सबको इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट में, हर चीज इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर वैल्यू एक बार रीड कर लेते हैं। कस्टमर वैल्यू क्या है, प्रोएक्टिव कंपोनेंट। जो बायर है वो खरीदने से पहले एनालिसिस करता है, उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। कस्टमर्स आर स्मार्ट एंड दे इवेल्युएट बिटवीन बेनिफिट्स दे आर एक्वायरिंग एंड प्राइस दे आर पेइंग फॉर दोज प्रोडक्ट्स। समझ गए क्या है, कस्टमर स्मार्ट होते हैं और वो इवेल्युएट करते हैं कि उनको कितना बेनिफिट होगा और वो कितने पैसे लगाएंगे। उसके बीच के डिफरेंस को बोला जाता है कस्टमर वैल्यू। अब यहाँ पे मार्केटर क्या ट्राई करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड कर पाए ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खुश हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो और कॉम्पिटिटर्स से हमारे को एक एज मिले। ठीक है, मार्केटर्स मोटिव, more value to product in terms of benefit so that customer prefer the product in relation to the competitors product. competitors के प्रोडक्ट से अगर उसको हमारे प्रोडक्ट को देखेगा, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट देखा, तो हमारा प्रोडक्ट वो तभी खरीदेगा जब हमारे प्रोडक्ट से उसको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, ज्यादा कस्टमर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एनालिसिस कर लिया, कस्टमर वैल्यू लगा ली कस्टमर ने। अब वो क्या करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर सर्विस लेगा। तो अब प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट होता है ऐसा कोई भी सामान, कुछ भी जो हमने मार्केट से खरीदा टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, एनीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड्स। प्रोडक्ट इज ऑलवेज टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल जो कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है टेंजिबल। टेंजिबल के साथ इनटेंजिबल भी इंक्लूड हो सकता है, बट टेंजिबल प्रोडक्ट इज द मेन प्रोडक्ट, उसके साथ इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हम साथ में दे सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट
पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक्टिविटीज भी हो सकता है, आइडियाज भी हो सकता है। अब आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग में। बट आपको प्रोडक्ट समझ आया, कुछ भी हम मार्केट से खरीदते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसा होता है? टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल का मतलब क्या है? विच कैन बी टच्ड, फेल्ट और सीन, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। प्रोडक्ट पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी, आइडिया, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? विच इज इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं हम, डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस। डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई भी प्रोसेस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्विस। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है? सामने वाला पर्सन बच्चों को पढ़ाता है, तो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है? टीचिंग परफॉर्म कर रहा है, एक परफॉर्मेंस दे रहा है, एक टीचिंग कर रहा है, ताकि बच्चों को वो चीज समझ आए। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स कांट बी टच्ड, सीन एंड फेल्ट। ये हमें समझ आ गया, सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। एज इकोनॉमीज ग्रो द सर्विस सेक्शन ऑल्सो स्टार्ट फ्लोरिशिंग। आजकल आपने देखा होगा कि सर्विसेज सेक्शन ग्रो हो रहा है बहुत, लोग सर्विसेज देते हैं, लोग जॉब्स करते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर 55% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है वो 55% है टोटल जीडीपी का। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 55% कहां से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से आ रहा है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसीज आपको पता होगा, जैसे एडवोकेट्स देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देते हैं। एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी एड्स आती हैं। टीचिंग को सर्विसेज कहा जाता है, बैंकिंग सर्विसेज को सर्विसेज कहा जाता है, जहां पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें वहां पे सर्विस मिलती है। कोई हमारे लिए प्रोसेस कर रहा है, कोई डीड कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको बोला जाता है सर्विस। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको डिटेल में समझने की जरूरत है। अगर टेंजिबल गुड्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट या सर्विस? प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर टेंजिबल गुड्स हैं विद इंटेंजिबल सर्विसेज, कोई हमने गुड्स भी दिए हैं और सर्विसेज भी दिए। एग्जाम्पल हो गया इसका, हम लेके चलें कि हमने एक कंटेंट दिया है और पेजेस भी प्रोवाइड किए हैं और बुक बनवानी है हमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे या सर्विस बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, क्योंकि टेंजिबल गुड्स दिए हमने और इंटेंजिबल सर्विसेज भी लेंगे हम, गुड्स भी लेंगे, सर्विसेज भी लेंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। उसके बाद आता है इंटेंजिबल सर्विसेज। इंटेंजिबल सर्विसेज का मतलब है जिन सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तो उन्हें सर्विसेज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉज बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, कंसल्टेंसी एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद होगा एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस हमें पता है, एक चीज दो, दूसरी चीज लो। ठीक है, एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि मम्मी ने क्या किया था, 20 रुपए दिए थे और 1 किलो आलू लिए थे, तो 1 किलो आलू हमने ले लिए और 20 रुपए हमने दे दिए, तो इट इज अ एक्सचेंज प्रोसेस। एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, मम्मी को क्या चाहिए था? डिजायर्ड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आलू, 1 किलो आलू। फ्रॉम समवन, सेलर से हमने खरीद लिया था, बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, और मम्मी ने आलू की जगह उन्हें क्या दिया था? 20 रुपए। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में हमने खरीद लिया प्रोडक्ट। उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कस्टमर ने एक चीज खरीद ली, उसके बाद वो घर जाके उसको यूज करता है और वो बताता है मम्मी आलू लेके आ गई, मम्मी ने आलू छीले, काटे, और मम्मी कह रही है यार आलू तो अच्छे नहीं आए, या तो आलू बहुत अच्छे आ गए। तो ये कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है और जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी जब उसने सामान खरीदा था, उसके डिफरेंस को बोला जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इट इज अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। हम खरीद आए, हमने पूरा एक्शन कर लिया, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं अपने एक्शन के ऊपर कि वो चीज हमने जैसे सोची थी वैसी हुई है या नहीं हुई। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हम चाहते थे कि भाई वो हमें पकोड़े बनाए मुझसे, पर जब हमने आलू के पकोड़े बनाए तो आलू के पकोड़े बहुत टाइट टाइट बने, अच्छे से गला नहीं आलू, तो उसको बोलेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमने खरीदने से पहले सोचा था कि ये ऐसा बनेगा, बट एक्चुअल में ये ऐसा बना। तो एक्सपेक्टेशन इज प्री परचेज, हमें पहले ही पता, हम पहले सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जब करते हैं तो वो क्या होता है? खरीदने के बाद, दैट इज पोस्ट परचेज। अब एक बार रीड कर लेते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जितना कस्टमर सेटिस्फाइड होगा
उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी। कस्टमर इज सैड टू बी सेटिस्फाइड व्हेन एक्सपेक्टेशंस मैचेस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का उसने खरीदते टाइम सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, अगर वो एक्चुअल में भी ऐसा निकलता है, तब जाके कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाइड। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक पर्सन का अलग हो सकता है, दूसरे पर्सन का अलग हो सकता है। आपकी मम्मी को आलू पसंद नहीं आए, बट जो आपके घर के साइड में आंटी रहती है, आपकी पड़ोसी है, उनको आलू बहुत अच्छे लगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी डिफरेंट, इट कैन डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज एन एक्सपीरियंस विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। ये ऐसा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आंटी के जो आलू थे उन्होंने उसके बनाई आलू पूड़ी की सब्जी, ठीक है, आलू की सब्जी बनाई, उनकी आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनी, बट हमने बनाए थे आलू के पकौड़े, ठीक है, हमारे आलू के पकौड़े अच्छे नहीं बने। तो ये सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अब हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, गंदा रहा, आंटी का अच्छा रहा। तो इट इज एन एक्सपीरियंस विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। इट इज अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। हमने देख लिया, हम खरीद के आ जाते हैं, उसके बाद हम अपने खरीदने के ऊपर रिएक्ट करते हैं कि हाँ भाई हम अच्छा लाए या बुरा लाए। इट इज अ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट। पोस्ट परचेज फिनोमिना, खरीदने के बाद का फिनोमिना। अब हमने देख लिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड माइनस एक्सपेक्टेशन। एक्सपीरियंस, जो हम सोच रहे थे भाई हमें ये खरीदना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ये प्री परचेज है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपीरियंस क्या होता है, जो पोस्ट परचेज हमने एक्सपीरियंस किया उसको बोला जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस माइनस एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये थोड़ा सा इमोशनल होता है नेचर में। कैसा होता है, इमोशनल, ठीक है, इमोशनल होता है, क्योंकि ये कस्टमर अलग अलग इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता है, वो अपने मन में उसको अच्छा लगा नहीं लगा। इट इज वेरी इमोशनल इन नेचर, इट इज नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअल में, ठीक है। एक्सचेंज प्रोसेस हमने देख लिया। अब क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने मार्केट ऑफरिंग में। सेलर क्या देता है, प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट पढ़ लिया, एनीथिंग विच इज टेंजिबल इन नेचर, विच कैन बी फील, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, और ये, ठीक है, विच सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। सर्विस क्या होता है, सर्विस इज एनीथिंग विच इज नॉट अ प्रोडक्ट। सर्विस विच इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट, जिसको हम देख नहीं सकते। एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और हमने देखा था एडवर्टाइजिंग, टीचिंग एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है, जो कस्टमर को बेनिफिट मिला है माइनस कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दैट प्रोडक्ट। कस्टमर को जो बेनिफिट मिला है, कस्टमर को जो बेनिफिट मिला है माइनस कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट में हम सिर्फ प्राइस नहीं लेंगे प्रोडक्ट का, जो हमारा टाइम लगा है, जो हमारी एनर्जी लगी है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आफ्टर बाइंग हैव प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस। कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर को एक एक्सपीरियंस मिलता है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दैट इज एक्सपीरियंस माइनस एक्सपेक्टेशन, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और ये सब जो सेलर और बायर के बीच में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेना और कंसिडरेशन देना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सचेंज प्रोसेस। अब मार्केट ऑफरिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एक्सचेंज प्रोसेस। 4 चीजें होती हैं, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आपको क्या लगता है, मार्केट में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बिकती हैं? नहीं, एक्चुअल में मार्केट में ये सब बिकता है। आप सबको दिख रहा है, ये सब कुछ बिकता है। गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ये सारी की सारी चीजें मार्केट में बिकती हैं। स्कोप ऑफ मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केट के अंदर क्या क्या बिकता है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बिकता है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, गुड्स। गुड्स ऐसा कोई भी इंटेंजिबल आइटम जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, उसको बोलते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, सोप, शैम्पू एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज आइटम्स, ठीक है, जो कि हम टच नहीं कर सकते, विच कांट बी सीन, विच कांट बी फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सर्विसेज को हम फील तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, एज अ प्रोडक्ट नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, अकाउंटिंग। एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मैं कौन सी सर्विसेज देती हूँ, अकाउंटिंग की। वो क्या है, सर्विस है, प्रोडक्ट नहीं है। मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, मैं कोई ऐसा कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं देती, मैं सर्विसेज देती हूँ, मैं समझाती हूँ, मैं कंसल्टेंसी देती हूँ, मैं अकाउंटिंग करके देती हूँ। उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या है, मार्केटर्स कैन क्रिएट स्टेज एंड मार्केट एक्सपीरियंसेस टू कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हम गए
बंजी जंपिंग करने। वहाँ जो हम एक्सपीरियंस लेंगे ना, बंजी जंपिंग का जो एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस बेच रहे हैं मार्केट में। बंजी जंपिंग इज एन एक्सपीरियंस। और हम स्काई डाइविंग करने गए, और आप मान लो आप एक वाटर पार्क में जाते हो, वाटर पार्क में सिर्फ ये नहीं आप वहाँ पे सिर्फ राइड्स ही होंगी, इट इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। वहाँ आप जाओगे, मॉल्स जाते हो आप लोग, वहाँ पे गेम्स खेलते हो, खाना खाते हो, शॉपिंग करते हो, इतना सारी चीजें करते हो, तो वो एक एक्सपीरियंस बेच रहे हैं आपको। इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ फुल डे फन, इट्स एन एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या क्या हो गया, हमने गुड्स पढ़ लिया, सर्विसेज पढ़ लिया, एक्सपीरियंस पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम पीपल। क्या क्या कहना चाह रहे हो मैम, आप लोग भी बिकते हैं क्या आजकल? हाँ, लोग भी बिकते हैं। पीपल, पीपल मार्केटिंग से सबसे पहले मुझे याद आते हैं पॉलिटिशियंस, हमारे मोदी जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। मैं इंडिया का, भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहा हूँ। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं राम मंदिर बनवाऊँगा, मैं ये करूँगा। हमारे केजरीवाल जी आ जाते हैं, मैं फ्री पानी दूंगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। तो इसे कहा जाता है पीपल मार्केटिंग। पीपल मार्केटिंग से आपको सबसे पहले याद आने चाहिए पॉलिटिशियंस। उसके बाद आते हैं हमारे फेमस सेलिब्रिटीज़। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए। जब वो किसी प्रोडक्ट की ऐड करते हैं तो वो प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता, वो पर्सन बेच रहा है ना, तो उस पर्सन की भी मार्केटिंग होती है। अमिताभ बच्चन जी अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा बिकेगा, ये इम्पैक्ट आता है। तो इसको बोला जाता है पीपल मार्केटिंग। मार्केटिंग कैन हेल्प पीपल टू मार्केट देमसेल्फ। मार्केटिंग क्या करती है? और एक और एग्जांपल है इसमें, इन्फ्लुएंसर्स। आजकल तो सोशल मीडिया पे कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको क्या बोलेंगे, वो क्या बेच रहे हैं? वो अपने आप को बेच रहे हैं कि भाई मैं आज यहाँ हूँ, मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं आज वो कर रहा हूँ, आज मैंने ये खाया, यू नो व्हाट आई ईट इन अ डे, व्हाट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी। आप सब देखते होगे इंस्टाग्राम पे वीडियोज आती है, तो इसको बोला जाता है पीपल मार्केटिंग। जो ये वेल नोन पर्सनालिटीज होती हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गया, सलमान खान हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, ये सिर्फ खुद को नहीं बेचते, ये कोई और प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो वो भी बिकने लग जाता है। वो किसी प्रोडक्ट की ऐड करेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड, उस प्रोडक्ट को और ज्यादा लोग खरीदेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया शिल्पा शेट्टी का परफ्यूम आता है, बीइंग ह्यूमन। सबको पता है सलमान खान की ब्रांड है, उसकी ऐसी टी शर्ट आती है, उस पर बीइंग ह्यूमन लिखा होता है, ऐसा ब्रेसलेट आता है, उस पर बीइंग ह्यूमन लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है प्लेसेस। प्लेसेस आपको पता है इंडिया में अभी चला था कि आप भाई लक्षद्वीप आइलैंड पे जाओ, आपको बाहर आइलैंड्स पे क्यों जाना है, आप अपने इंडियन बीचेस पे जाओ, इंडिया में ट्रैवल करो। उसको बोला था इन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, कि इंडिया बहुत सुंदर है, इंडिया में ताजमहल है, ताजमहल देखो। बैंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, केरला गोड्स ऑन कंट्री है, मध्य प्रदेश तो हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है, हमारा राम मंदिर बना हुआ है, इतना सुंदर ताजमहल है हमारे पास, हमारे इतने सुंदर सुंदर आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आप यहाँ जाइए, इंडिया में घूमिए। तो हम ये क्या कर रहे हैं, इंडिया की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इंडिया क्या है? एक प्लेस है। इनक्रेडिबल इंडिया इज अ प्लेस। यहाँ पे हम किसी सिटी, स्टेट और नेशन की मार्केटिंग कर रहे हैं कस्टमर्स को, उनके बारे में। और एक तरह की मार्केटिंग प्लेस में ये हो सकती है जैसे कि रियल एस्टेट हो गया। हम क्या करेंगे, हम एरिया बेचेंगे कि भाई ये एरिया तुम खरीदो, यहाँ पे तुम हाईवे बनवाओ। जब हम किसी प्लेस को बेचते हैं, जैसे हम, आपने देखा होगा हाईवेज बनते हैं तो जो आसपास का एरिया होता है वो सब खरीद लिया जाता है। जहाँ हाईवे बन रहे हैं, साइड के गांव है वहां पे, वो सब खरीद लेंगे वो। तो वहां पर जो गांव बिक रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्लेस मार्केटिंग। उसको क्या कहा जाएगा? प्लेस मार्केटिंग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मार्केट करती है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, उसने अपने आप की बहुत एड्स कराई हैं, आई एम देखा होगा, आई एम लविंग इट। मैकडी अपने आप को एक ब्रांड बना रहा है, एक पब्लिक इमेज क्रिएट कर रहा है कस्टमर के दिमाग में, उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट देमसेल्फ टू क्रिएट एंड बूस्ट देयर इमेज इन कस्टमर्स माइंड। कस्टमर के माइंड में वो एक इमेज क्रिएट करना चाहता है। उसके बाद वो क्या करेगा, अपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिक फेवरेबल इमेजेस लाएगा, जिससे क्या होगा कि वो मार्केट प्लेस में हमें कहीं पे भी अगर वो आई एम लविंग इट दिख रहा है या फिर एम लिखा हुआ दिख रहा है गोल्डन कलर का, तो हम उससे क्या, हमारे दिमाग में सीधा आता है मैकडी। तो वो एक हमारे दिमाग में उन्होंने अपनी इमेज बना ली है, जो कि यूनिक इमेज है और एक फेवरेबल इमेज है कि भाई मैकडी का बर्गर बहुत बढ़िया होता है और कहीं और का इतना अच्छा नहीं होता, मैकडी का ज्यादा अच्छा होता है। तो ये मैकडी की इमेज है, ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे दिमाग में इमेज बनाई है, अपनी एक मार्केटिंग की हुई है। अब नेक्स्ट है टाटा ग्रुप। टाटा जाने जाते हैं अपने ट्रस्ट के लिए, अपने क्वालिटी के लिए। ठीक है, उन्होंने अपनी एड ऐसी करी है कि भाई हम भरोसे लायक आदमी हैं, हम भरोसे लायक कंपनी है, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन की, रतन टाटा जी जो अब चले गए हैं भगवान जी के पास, तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग ऐसे की हुई है कि भाई वी आर ट्रस्टवर्दी, वी आर
क्वालिटी गिवर्स, हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, क्या क्या देखे कि बेगडी ने कैसे अपनी इमेज बना रखी है और दूसरा देखा कि टाटा ग्रुप ने कैसे अपनी इमेज बना रखी है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज समथिंग जिसका हमारे पास हक है, ठीक है। घर होते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी कैसे है, वो हमारा है। कार है वो हमारी प्रॉपर्टी है। जो भी चीज आप लोगों ने खरीद रखी है आपकी है, उसका पोजेशन आपके पास है, तो वो बोला जाएगा आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल में एग्जाम्पल दे रखा है रियल एस्टेट, जैसे कि डीएलएफ, यूनिटेक, सुपरटेक, ये ऐसी कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में डील कर सकती हैं, करती हैं। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में क्या आ जाता है, स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है आप में से कोई, शेयर बढ़ा आपने अकाउंटेंसी में, वो शेयर्स जो होते हैं वो एक मार्केट में बिकते हैं, उनको आप देख नहीं सकते हो रियलिटी में, एज अ पेपर पे नहीं होते आजकल, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो यू कैन टच इट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट फील इट, बट यू कैन हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो वो जो स्टॉक्स है वो इंटेंजिबल है। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट की जाती है कस्टमर को। स्टॉक्स की मार्केटिंग कौन करता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। आपने म्यूचुअल फंड्स की बहुत ज्यादा एड्स देखी होंगी। म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स होती है उनको भी आप लोग टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी जिसमें वो लास्ट में बोल देते हैं कि जो भी रिस्क उससे रिलेटेड होगा वो आपका केस है, हमारा केस नहीं है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद आता है इवेंट्स। इवेंट्स में क्या आएगा, मार्केटर जो है वो इवेंट्स प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा कि कॉलेजेस वगैरह में जो होता है कि सिंगर्स आ रहे हैं तो एक इवेंट क्रिएट किया जाता है। और आप मान लो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड कप इज एन इवेंट, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और इवेंट्स की कितनी मार्केटिंग की जाती है। अभी हमारा जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है दैट वाज G20, आप सबने देखा होगा, उसकी बहुत मार्केटिंग हुई है, उसके न्यूज़पेपर्स में आया है, एडवर्टाइजमेंट्स हुई है, जगह जगह पर पेंटिंग्स हुई हैं, स्कूल्स में इवेंट्स क्रिएट कराए गए हैं, स्कूल में एक्टिविटीज कराई गई हैं। तो इसे कहते हैं कि इवेंट की मार्केटिंग करना, इवेंट मार्केटिंग। मार्केटर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इवेंट्स को टाइम टू टाइम कस्टमर्स को। इवेंट्स कैन बी फॉर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इवेंट्स जो है वो इंडिविजुअल के लिए भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है मैंने, स्पोर्ट्स इवेंट, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुई थी एक बार और उसकी इतनी मार्केटिंग हुई थी कि हर जगह उसी का ही चर्चा था। तो इसे बोला जाता है इवेंट मार्केटिंग। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन मार्केटिंग। इंफॉर्मेशन मार्केटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्कूल। वो आपको क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं भी कौन सी मार्केटिंग कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग। मैं इन्फॉर्मेशन को मार्केट कर रही हूँ, बेच रही हूँ, यूट्यूब पे मार्केटिंग कर रही हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रही हूँ, यूट्यूब वीडियोस बना के। तो उसको क्या बोला जाएगा, इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, एक प्राइस चार्ज होता है, ठीक है। बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोड्यूस करी, फिर उसको मार्केट किया आप लोगों को यूट्यूब वीडियो के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूट्यूब वीडियो के थ्रू, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। बट आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत आ गए हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं था, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब किसको दी जा रही है, कस्टमर को दी जा रही है, टू अ कस्टमर। या कस्टमर कौन होगा, उनके पेरेंट्स, ठीक है, ये होंगे हमारे कस्टमर्स, ठीक है। और ऐसे कम्युनिटीज भी हो जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाया जाता है। जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, गुरुग्राम में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, नोएडा में। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उन्हें ट्रेनिंग देना भी एक इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग है। उसको भी हम बोला जाएगा कि हम इन्फॉर्मेशन को बेच रहे हैं, ठीक है। और इसका हमेशा एक प्राइस चार्ज होता है, इट इज ऑलवेज चार्जेबल। हाँ, मैं आप लोगों से कुछ नहीं चार्ज कर रही, आप लोग बस सब्सक्राइब कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, आइडियाज। अब क्या होता है, कुछ ना लोग नए नए आइडियाज लेके आते हैं, वो अपने आइडिया को बेचते हैं कि भाई, जैसे मान लो ये कंप्यूटर्स आए थे शुरू शुरू में, वो एक आइडिया था, उसको रियलिटी में चेंज किया गया। बट हर एक आइडिया से शुरू होता है, उस आइडिया को बेचना भी आइडिया मार्केटिंग बोला जाता है उसको, ठीक है। आइडिया भी बिकते हैं मार्केट में। इफ यू हैव अ वेरी वंडरफुल आइडिया, यू कैन गो एंड टेल टू समवन दैट दिस इज माय आइडिया, डू यू वांट टू परचेज इट। वो बंदा खरीदेगा अगर आपके दम होगा तो। इसे कहा जाता है आइडिया मार्केटिंग। आइडिया मार्केटिंग का जरूरी नहीं है सिर्फ मोटिव पैसे हो, इट कैन ऑल्सो बी डन फॉर सोसाइटी। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो सोसाइटी के काम के लिए आइडिया लेके आते हैं। जैसे कि वो आइडिया लेके आए थे कि जो हम बिस्लेरी की बॉटल लेते हैं ना, उसके अंदर जो बिस्लेरी की बॉटल आपने कंज्यूम कर लिया पूरा पानी, उसके बाद बिस्लेरी की बॉटल का जो ढक्कन है
उसको मोड़ के आप बिस्लेरी की बॉटल में डाल दो ताकि वो बिस्लेरी की बॉटल फिर से यूटिलाइज ना हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं बिस्लेरी की बॉटल्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें पानी भर के बंद करके उसको फिर से बेचते हैं। ठीक है, उसके लिए आइडियल आएगा कि बिस्लेरी की बॉटल के अंदर आप ढक्कन को मोड़ के डाल दो। इससे क्या होगा, सोसाइटी का फायदा होगा और हमारे को पागल कम बनाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना, खारा पानी बिस्लेरी की बॉटल में भर के दे दिया और सील लगा दी कि वो हमें लगे कि हाँ भाई बिस्लेरी का पानी है, बड़ा प्योर है, बड़ा मिनरल वाला वाटर है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता। तो ऐसा होता है आइडिया मार्केटिंग। समझ गए? नेक्स्ट पे चलें। 2 मोटिव हो सकते हैं, क्या क्या? प्रॉफिट बनाना भी और दूसरा सोसाइटी का फायदा भी। एग्जाम्पल में आ रहा है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग में आपको आगे पढ़ाऊंगी तो तभी डिस्कस कर लेंगे इसको भी। ठीक है, हमारे सब कुछ डिस्कस हो गए। क्या क्या बेचा हमने मार्केट में? गुड, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, और क्या बेचा है? फिर हमने बेचे, लोग बेचे, प्लेसेस बेची, ऑर्गेनाइजेशन बेची, प्रॉपर्टी बेची, इवेंट्स बेचे, इन्फॉर्मेशन बेची, आइडियाज बेची। स्कोप ऑफ मार्केटिंग डन। कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स बिकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये हम सारे के सारे याद करने हैं। एग्जाम्पल आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ, इवेंट्स के बारे में बताओ, स्कोप ऑफ मार्केटिंग में एक्चुअल में क्या क्या बिकता है। यू हैव टू टेल ऑल दिस। ओके, वी शुड गो टू द नेक्स्ट टॉपिक।